ये वीडियो जो हमारा है इसमें हम बात करेंगे पेंडेमिक कोविड-19 का जो इम्पैक्ट्स एंड इफेक्ट्स हैं ऑन एन एडवोकेट्स प्रोफेशनल लाइफ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन था ये लगभग 4 महीने पहले आया था। ये लॉकडाउन की वजह से हमारे कंट्री में सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया था। सारी फैक्ट्रीज, कंपनीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स सब कुछ टोटली बंद पड़ा था। इवन हमारे कोर्ट्स भी बंद थे। फिर क्या हुआ, स्लोली एंड स्टेडीली ये लॉकडाउन अनलॉकिंग के उसमें खुलने लगा। ये फैक्ट्रीज, कंपनीज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स ये स्लोली खुलने लगे। यहाँ तक कि बार्बर शॉप भी खुल गया। लेकिन एक चीज जो कॉन्स्टेंटली बंद था और अभी तक नहीं खुला है वो है कोर्ट्स। अब ये जो कोर्ट्स है ये बंद है, यानी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है एक एडवोकेट के प्रोफेशनल लाइफ पे एज वेल एज उनके इनकम पे। अब इसमें हुआ ऐसा है कि जो एडवोकेट है इनका डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम डिपेंड करता है कोर्ट से। वैसे तो ये कोर्ट टोटली बंद हुई नहीं है। जो कोर्ट है वो हमेशा लिमिटेड फंक्शन में चलते रहती है। संडेज हो, फंक्शंस हो, फेस्टिवल्स हो, कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन हो कंट्री में, कोर्ट्स 365 डेज वर्क करती है। बट ऐसे पेंडेमिक सिचुएशंस में ये कोर्ट लिमिटेड फंक्शन करती है। जैसे कि जो भी अर्जेंट मैटर्स होती है रिलेटेड टू बेल्स या वैसी मैटर जो डायरेक्टली सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है वो इन वे ऑफ रिट पिटिशंस ये कोर्ट्स सुनती है। बट जनरली उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द मैटर्स जो रेगुलरली कोर्ट्स में हियरिंग के लिए चल रही होती है वो हियरिंग्स अभी लॉकडाउन में बंद है। अब ये बंद होने के वजह से एडवोकेट्स काफ़ी एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन मोड में चले गए थे, काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए हैं। काफ़ी एडवोकेट्स एजिटेशन पे आने की बात कर रहे हैं कि हम एजिटेशन करेंगे। ये एजिटेशन करने से उनको एडवोकेट्स को ऐसा लग रहा है, सारे एडवोकेट्स को, कि मे बी जुडिशरी इसको कंसिडर करके ये कोर्ट्स को रीओपन करेगी। अब ये पूरे सिचुएशन को जानने के लिए कि क्यों कोर्ट्स लिमिटेड फंक्शन कर रही है, हमें पहले जानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली 3 पिलर्स पे खड़ी है। पहला पिलर जो है वो है लेजिस्लेटिव, फिर है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशियल। लेजिस्लेटिव का काम है लॉज बनाना, बिल्स पास करना। एग्जीक्यूटिव का काम है ये लॉज को एग्जीक्यूट करना, और जो जुडिशरी का काम है ये लॉज को रिव्यू करना। रिव्यू इन द सेंस, मानिए कि कोई लॉ लेजिस्लेटिव या हमारी पार्लियामेंट, हमारे पॉलिटिशियंस जो है, जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, वो कोई लॉ पास करते हैं। वो जब ये लॉ पास करते हैं, ये पास होने के बाद आता है फील्ड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट होने के लिए। उसके बाद ये जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो मानिए कि वो लॉ से अगर कोई भी कॉमन मैन या कोई इंडियन सिटीजन इससे ग्रीव्ड फील कर रहा है कि नहीं, ये लॉ से उनको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो जुडिशरी में जाके ये चीज को चैलेंज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ रिट पिटीशन। अब मानिए कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडीज अगर 10 दिन 15 दिन के लिए बंद हो तो आई डोंट थिंक सो कॉमन मैन को कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर जुडिशरी 10 दिन बंद होता है या 15 दिन बंद होता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये मानिए कि कोर्ट्स 10 दिन के लिए बंद है, और एक एग्जाम्पल लीजिए कि एक CAA लॉ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो ऑलरेडी पास हो चुका है, एग्जीक्यूट होना बाकी है। अब मानिए कि ये लॉकडाउन में जुडिशरी 10 दिन के लिए बंद है और इसी बीच ये एग्जीक्यूशन, CAA का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अब जिन लोगों को ये लॉ से प्रॉब्लम है या जो ये चीज को ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं ये लॉ को, वो कहाँ ऑब्जेक्ट करेंगे और कैसे ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि कोर्ट्स तो आपके बंद है। अगर कोर्ट्स चालू होते तो आपके पास ऑप्शन था, आप रिट पिटीशन फाइल करके ये चीज को चैलेंज
कर सकते थे कि भाई ये सो एंड सो लॉ जो पास किया है गवर्नमेंट ने, इससे हमें प्रॉब्लम है, इससे हम अफेक्टेड फील कर रहे हैं, बट आपका कोर्ट बंद है, यानी आप कोई कभी भी उनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से कोर्ट्स जो है ये पेंडेमिक सिचुएशन में ये कोविड-19 का जो वायरस है ये जुडिशरी में ना घुसे, इस वजह से कोर्ट्स ने क्या किया कि लिमिटेड फंक्शन में काम कर रहे हैं, सो दैट कि जो वायरस है वो जुडिशरी में ना घुसे। अभी भी अर्जेंट मैटर्स लाइक बेल, रिट पिटिशंस ये कोर्ट्स में फाइल हो रही है, इसकी हियरिंग्स वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, जिससे कि जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो किसी का वायोलेट ना हो। इसको यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो लिमिटेड फंक्शन कोर्ट कर रही है ये कहीं ना कहीं हमारे सिटीजन्स के लिए, हमारे कॉमन मैन के लिए ये लिमिटेड फंक्शन कर रही है, क्योंकि जुडिशरी नहीं चाहती है कि कोर्ट्स टोटली बंद हो, क्योंकि एक बार टोटली कोर्ट्स बंद होती है तो देयर आर चांसेस और देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जो गवर्नमेंट्स है, रूलिंग गवर्नमेंट्स है, वो डिक्टेटरशिप हमारे कंट्री में कर सकते हैं, दे कैन बिहेव लाइक डिक्टेटर्स। सो बेसिकली जुडिशरी ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखती है कि देयर इज नेवर अब्यूजमेंट ऑफ पावर बाय दिस लेजिस्लेचर्स। तो हम एडवोकेट्स को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो कोर्ट्स अभी लिमिटेड फंक्शन कर रही है ये कहीं ना कहीं कॉमन मैन के भलाई के लिए, कॉमन सिटीजन्स के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए ही कर रही है। हम एडवोकेट्स भी कहीं ना कहीं सिटीजन तो हैं ही, हम सबसे पहले सिटीजन हैं, फिर ही हम एडवोकेट हैं। तो मेरा सारे एडवोकेट से यही एक रिक्वेस्ट है कि जहां हमने 4 महीने से ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है और जहाँ पे हम लोगों ने जैसे तैसे अपने लाइफ को अभी तक संभाल के रखा हुआ है, हमें ऐसे ही आगे कंटिन्यू करना है, हमें ऐसे ही धीरज रखना है। और एक चीज़ आप हमेशा से ये समझ के रखिए कि ये ऐसा नहीं रहे। जैसे मैंने मेरे लास्ट टाइम वीडियो में एक कैप्शन रखा था, सन सेट्स एंड राइजेस एंड टुमारो विल आल्सो राइज अगेन। सो ये जो सिचुएशन है ये टेम्पररी है, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन चेंज होगा। सो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सारे एडवोकेट्स भाइयों को कि थोड़ा पेशेंस रखिए। ये जो काफ़ी सारे पार्ट्स में हम ये सुन रहे हैं कि एजिटेशन हो रही है या होने वाली है, तो ये करने से किसी का फायदा नहीं है और ये ज़रूरत नहीं है। अभी जो सिचुएशन है उसमें हमें स्मार्टली, इंटेलिजेंटली सबके बारे में सोच के, कॉमन मैन के बारे में सोच के, क्योंकि हम एडवोकेट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एडवोकेट्स सोसाइटी के लिए ही अपना पूरा लाइफ डेडिकेट करते हैं। सो यही एक रिक्वेस्ट है एडवोकेट्स को कि थोड़ा धीरज रखिए। फिर एक बात आती है कि हमारी गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स, काफ़ी सारे रिलीफ पैकेजेस सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया फार्मर्स के लिए, कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए। बट एक चीज़ आप हमेशा नोटिस कीजिएगा कि कोई कभी भी रिलीफ पैकेजेस कोई एडवोकेट्स के लिए आज तक नहीं आया है। क्यों? क्या हम एडवोकेट्स ये सोसाइटी के पार्ट नहीं है? क्या हम एडवोकेट्स ये सोसाइटी के लिए काम नहीं करते हैं? हम एडवोकेट्स एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन अ कॉमन मैन एंड द जुडिशियरी सिस्टम, और हम काम करते हैं एज एन ब्रिज बिटवीन अ कॉमन मैन एंड हिज जस्टिस। फिर क्यों नहीं हमको हमारे ऊपर, हमारे प्रोफेशन के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता? क्यों नहीं लोग हमारे प्रोफेशन के बारे में कभी सोचते हैं? क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ये सोचती है कि हाँ, रिलीफ पैकेजेस ये एडवोकेट्स के लिए भी हमें अनाउंस करना चाहिए? तो फिर अगेन मैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा से ये रिक्वेस्ट करता भी था और फिर से करूँगा कि प्लीज़ हम एडवोकेट्स के लिए भी कोई पैकेज, कोई रिलीफ पैकेज, इन सॉर्ट ऑफ एनीथिंग, इन वे ऑफ एनीथिंग आप अनाउंस कीजिए, सो दैट ये पेंडेमिक सिचुएशंस में जो हमारे इनकम पे, जो एडवोकेट्स के इनकम पे इफेक्ट आ रहा है, वो इफेक्ट थोड़ा कम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टोटली उसको
डिसएग्री करके कि नहीं हम टोटल इनको कंपेंसेट करेंगे, ये कंपेंसेशन हम नहीं मांग रहे, बट थोड़ा रिलीफ हम एडवोकेट्स के लिए भी होना चाहिए। हम एडवोकेट्स के लिए भी कोई रिलीफ पैकेज आप अनाउंस कीजिए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। मानता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कोई भी ये वीडियो से अगर किसी को ऐसा लग रहा है मैंने किसी को हर्ट किया है, आई एम रियली वेरी सॉरी। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी को ये वीडियो की वजह से बुरा लग रहा है, किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई है, किसी को बुरा लगा है। मेरा इंटेंशंस किसी को बुरा लगाने का नहीं है। मेरा इंटेंशंस क्लियर, सिंपल एंड क्लियर है कि ये कोविड-19 सिचुएशन, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इससे हम एडवोकेट्स को कैसे बाहर निकलना है और कैसे हमको जो पेशेंस हमने इतने दिनों तक रखा है इसको और थोड़े दिन हमें रखना है। नमस्कार।